क्रोध जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। आप सोच रहे होंगे कि अहम हिस्सा मैंने क्यों कहा, क्योंकि हम ध्यान से देखें तो पूरे दिन में न जाने हमें कितनी बार क्रोध आता है, बात बात पर क्रोध आता है। और पहले इस क्रोध को थोड़ा सा हमें समझना होगा, इसके उपायों की भी हम चर्चा करेंगे इसके बाद में। लेकिन क्रोध एक प्रकार का नहीं होता, बहुत प्रकार से, बहुत रास्तों से क्रोध आता है। अब आ तो क्रोध गया, अब उसे कैसे रोकें? तो क्रोध क्या है? एक तरह से आग है। जैसे कोई कहे कि आग लग गई तो कैसे बुझाएं, तो सबसे पहला सवाल आता है कि पानी से आग बुझाएं। क्रोध के साथ जोड़ के देखना इस बात को। लेकिन बहुत सारी आग ऐसी भी होती है जिसके लिए कहा जाता है कि पानी बिल्कुल मत डालना, नहीं तो पानी डालने से आग और भड़केगी या और अधिक नुकसान करेगी। तो हर जगह पानी भी इलाज नहीं है। तो हर क्रोध की दवाई भी अलग अलग है, उसको रोकने का उपाय। जैसे हर जलती हुई आग को रोकने का उपाय अलग है। लेकिन फिलहाल मैं सामान्य क्रोध की बात करूंगा, बिल्कुल जो आम जिंदगी के अंदर क्रोध उठता है। तो क्रोध की जो पहली अवधारणा होती है वो ये है कि कोई भी ऐसा काम जो हमारी इच्छा के विपरीत उठा, हम नहीं चाहते थे कि काम इस तरह से हो, और वो हमारी चाहत के खिलाफ काम होता है, तो हमारे अंदर गुस्सा उठता है। अब उस गुस्से को सबसे पहले रोकना है। तो उसकी फर्स्ट एड मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल जिंदगी के उदाहरणों से दूंगा जो आपने रोज देखे होंगे और आप कहोगे इतना आसान था ये क्रोध को रोकना, और हम आज तक नहीं रोक पाए। आपने घर में अक्सर देखा होगा गृहिणियां दूध उबालती हैं, आपने भी उबलते हुए देखे होंगे दूध, और कितनी बार दूध को गिरते भी देखा होगा उबलते हुए। अब सीधा सा प्रश्न है कि दूध उबलकर क्यों गिरा? आप कहेंगे ये भी कोई प्रश्न पूछने वाला है? अरे भाई, नीचे आग जल रही थी, उसकी आंच उसको मिल रही थी, और हमने दूध का पतीला उठाया नहीं तो वो दूध उफन कर बाहर गिर गया। इतनी सी बात है ना, सीधी सी। तो अब सवाल है कि पतीला उठाया क्यों नहीं? उसके दो कारण थे, या तो हम वहां पर नहीं थे। तो क्रोध जब आया तो हमने क्रोध का निवारण क्यों नहीं किया? क्योंकि हम, यानी वो जो क्रोध को रोकने वाला विवेक था, वो जो तत्व था, वो वहां पर था ही नहीं, किसी और काम में लगा हुआ था। क्रोध आया, उबाला और दूध बाहर गिर गया। यानी उस क्रोध ने अपना रिएक्शन कर दिया। रिएक्शन में आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी को पीट सकते हैं, किसी को बुरे शब्द कह सकते हैं, वो उसकी प्रतिक्रिया है दूध के उबल के गिरने की और गुस्से के बाहर आने की। तो दूध को देखने वाला वहां नहीं था जो पतीला हटा सकता। अब दूसरी स्थिति है कि वो व्यक्ति भी था जो पतीला उठा सकता था, लेकिन उसने पतीला उठाया ही नहीं। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? अरे भाई, हाथ जल जाता, पतीला उठाने के लिए कुछ कपड़ा तो चाहिए था ना, तो उसके पास वो कपड़ा भी नहीं था। तो वो कैसे उसको उठाने? मन तो कर रहा है कि पतीले को उठा के रख दूं, सब कुछ देख रहा है, लेकिन समय नहीं है इतना। उसको पता है हाथ जल जाएगा एकदम, कि वो क्रोध है वो उसी को जला देगा अगर उसने रोकने की कोशिश की, क्योंकि रोकने का जो तत्व है, वो जो कपड़ा है, वो उसके पास नहीं है। अब देखो, बहुत साधारण सी और सीधी सरल सी बात। गृहिणियां क्या करती हैं ऐसे में? थोड़ा सा पानी लेती हैं और जल का छींटा मारती हैं उसके ऊपर। अब उससे क्या हुआ? जो इतनी तेजी से उबलता हुआ क्रोध था, वो जो दूध था, वो जल के छींटों से एकदम शांत होकर नीचे बैठ जाता है। और उस मोमेंट में, उस क्षणिक अवसर में, कपड़ा उठाने से लेकर दूध को गैस से उतारने तक का समय मिल जाता है। यानी वो जो क्रोध का उफान आया, क्रोध की लहर आई, क्रोध का झंझावात उठा, उसको रोकने के लिए आपको एक समय मिल जाता है। वो समय बहुत जरूरी है, और पानी बहुत जरूरी है। तो पहला उपाय क्या? जब भी आपको क्रोध आए, तो जैसे उबलते हुए दूध पे कुछ छींटे काम करते हैं, आप फौरन एक गिलास या एक लोटा जल पी जाइए।
और उसके बाद प्रभाव देखिए। जब आप पानी पीते हैं तो पानी पीने के एकदम बाद जो भीतर क्रोध क्या है, आग ही तो है, और उस आग पे पानी गिरेगा और वो आग बैठेगी और ये होगा ही होगा। कितनी बार आपने जीवन में देखा होगा, कोई परेशान है, कोई बाहर से आया है, हम आते ही उसको पानी का ग्लास ही क्यों देते हैं सबसे पहले। जैसे आके आदमी, कोई मेहमान भी घर में बैठता है तो हम फौरन उसके हाथ में चाय का प्याला लाके उसके मुंह से क्यों नहीं लगा देते कि ले भाई पी, और उसकी नाक दबा के उसे पिला दें। नहीं करते ना, हम उसको आराम से सम्मानपूर्वक आते ही जल पिलाते हैं। तो ये क्यों बनी परंपरा पानी पिलाने की, कि बाहर से वो किसी भी प्रकार की कोई मन की ऐसी अवस्था लेकर आया है। थकान भी मन की अवस्था होती है कि बाहर के परिवेश से आया है, उस एनवायरनमेंट से, तो उसको स्टेबल होने के लिए, स्थिर होने के लिए कुछ चाहिए। तो जल हर चीज को सेटल करता है, सेटल डाउन। तो मेहमान आया, पानी पिलाया, तो वो एक राहत की सांस लेता है कि चलो अब जो इधर उधर की थकान थी या और विचार थे उनसे हट के मैं अब प्रसन्न मन से बात करूं। तो ये इसको जल चिकित्सा कहते हैं, वाटर थेरेपी। अब सवाल है कि हर समय तो आपके पास पानी नहीं होता। आप ऑटो रिक्शा वाले से लड़ रहे हैं तो उससे ये थोड़ी ना कहेंगे कि भाई ठहर जरा, मैं पानी की बोतल दुकान से ले आऊं क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था उसमें ये उपाय बताया था, तो उसके बाद मैं क्रोध करूंगा। वो तो मौका ही नहीं मिलना ना, क्योंकि गर्म है पतीला और ये पानी का गिलास ही तो वो कपड़ा है, तो कैसे उठाएंगे आप। तो हर समय पानी का गिलास तो आपके पास है नहीं। अब फंस गए ना पूरी तरह से। अब बताओ क्या करोगे। गुस्सा आ रहा है, रोकना है, और याद आ रहा है कि वीडियो में पहला उपाय बताया था पानी का गिलास, तो लो मारे गए, गिलास तो है नहीं। कोई बात नहीं, मुट्ठियां तो हैं, हाथ तो हैं, और जब गुस्सा आता है तो पहला मन क्या करता है कि मुक्का लो और मारो सामने वाले के। मारने का मन करता है दूसरे को, हिंसा का भाव। तो गुस्से का जो प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट, वो हिंसा है। मन हिंसा से भरता है। तो ठीक है, मुट्ठियों को कस के भींच लीजिए, जितना ज्यादा कस के भींच सकते हैं, और उसी के समानांतर पैरेलल आप अपने जबड़ों को भी कस लीजिए। बिल्कुल गुस्से में आप उस पीक पर पहुंच जाइए कि अब आप सामने वाले को पीटेंगे ही, लेकिन पीटना नहीं है। वो जो मुट्ठियां आपने कस के बांधी हैं बुरी तरह से, जितना कस के, उनको एकदम से रिलीज कर दो, और रिलीज करो नीचे की तरफ छोड़ते हुए, धरती की तरफ। क्योंकि अगर आप किसी के पास मेज पर भी बैठे टेबल पर बात कर रहे हैं, अच्छा तो तरीका होता है कि आकाश की ओर मुट्ठियां छोड़ दो, लेकिन वो दूसरे वाले को लेगा कि कोई जूडो कराटे या कुंफू के स्टाइल से आप उसे पीटने तो नहीं आ रहे। तो इसलिए वो स्टाइल मत रखना, स्टाइल बदलते हैं क्या कि नीचे की तरफ बहती हमेशा चीज ज्यादा नीचे की तरफ ही है ना अक्सर। तो क्रोध की जो एनर्जी है लोअर एनर्जी है, तो इसे नीचे की तरफ बहाने के लिए उस मुट्ठियां जो आपने कस ली थी, और ऐसा 5 बार कीजिए, छोड़ दीजिए, और गुस्सा रिलीज होकर नीचे चला जाएगा। तो ये दूसरी विधि। अब तीसरी विधि क्या है? ये सब वैज्ञानिक विधियां जो मैं आपको बता रहा हूं, हाइपर पावरफुल एंड इफेक्टिव थेरेपीज। क्या है अगली? श्वास का चलना। अगर हम अपनी श्वासों की गति को स्थिर रख पाएं तो जीवन में कभी क्रोध कर ही नहीं सकते। आपने देखा जिनको कभी क्रोध नहीं आता उनके होठों पर मुस्कुराहट रहती है। क्रोध को रोकने का ये भी एक उपाय है, मुस्कुराहट। और मुस्कुराहट कैसे आती है? क्योंकि अंदर की जो उनकी श्वासों की गति है वो उसको नहीं गड़बड़ाने देते। अगर आपने श्वास की गति को उसी रिदम पर रखे हुए स्थिर कर लिया जिसमें आप शांत रहते हैं, क्रोध में आप पहले देखिएगा आदमी की श्वास कैसे चलने लगती है, जैसे कि लोहार की धौंकनी, जैसे कि भाप के इंजन का वो जो पहिया ऐसे ऐसे घूमता है तेजी से, और उसके अंदर जो आग डल रही होती है इंजन के अंदर, तो श्वास इस तरह से भभकती है लोहार की धौंकनी की तरह। तो उस श्वास की गति को आप बढ़ने ना दें, अपने श्वासों को नियंत्रित रखें। तो उससे क्या होगा कि वो जो श्वास की ऊर्जा आपने नियंत्रित की
अब वो कहाँ जाकर रिलीज होगी? आपके होठों पर। और आपके होठों पर वो गाली बनकर नहीं आएगी, मुस्कुराहट बनकर आएगी। जब आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते तो वो जो ये रेल का इंजन, भाप का इंजन जो बना हुआ है श्वासों का, ये फिर गालियां देता है क्रोध में। और जब उसकी गति मंथर होती है, बिल्कुल हाथी की तरह चाल होती है, तो फिर मुस्कुराहट आती है। अब मुस्कुराहट आएगी आपके चेहरे पर तो मधुर शब्द आएंगे। तो उससे होगा क्या कि आप दूसरे का भी क्रोध शांत कर देंगे। अपना तो किया ही किया, दूसरे का भी कर दिया। तो ये अब इतनी विधियां जो अभी तक बताई है, उनमें से देखिए आप कि अगर सारी विधियों को आपने एक साथ कर दिया तो क्रोध तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिखेगा। ये मैं एक विधि कोई भी आपको चुनने के लिए बता रहा हूं, उस मौके पर, उस अवसर पर, उस मूवमेंट पर। ये फर्स्ट एड है आपके लिए। ये कोई उपाय नहीं है कि अंतिम उपाय है कि रोग आपका जो क्रोध का है वो जड़ से समाप्त हो जाएगा। वो नहीं हो सकता। उसके लिए दूसरी चिकित्सा पद्धति है जिसको सर्जरी कहते हैं हम, शल्य चिकित्सा। उसके लिए तो किसी, जिसको कहते हैं कि बुद्ध पुरुष के पास बैठकर आपको अपनी सर्जरी करवानी पड़ेगी, जो आपको डांट डांट के, आपको धिक्कार धिक्कार कर आपके भीतर से इस रोग को काट सके। वो अलग है। पर मैं फर्स्ट एड बता रहा हूं क्योंकि हर रोज ये होना है, नियम से होना है, जरा जरा सी बातों पर होना है। तो उसको हमने फर्स्ट, और जब ये हम फर्स्ट एड की तरह इसको संभालना सीख जाएंगे तो एक अच्छे परिणाम निकलेंगे हमारे सामने कि हम अपनी बड़ी चिकित्सा भी करवा सकें। और अगला उपाय और भी बताऊं मैं आपको। ये तो इतने उपाय हो गए। अब क्या है कि क्रोध आ रहा है आपको, आप कोई भी अपनी पसंद का एक गीत गाना शुरू कर दीजिए। कोई भी गीत, कोई भी कविता, आप उसका मन ही मन गायन शुरू कर दीजिए। और ये भी नहीं तो बहुत सारे जो भक्ति भाव वाले होते हैं उनके पास बहुत सारे जाप होते हैं, अपने अपने देवी देवता हैं। बेहिसाब हमारे पास देवी देवता हैं, कोई कमी नहीं है। किसी भी देवी देवता को बुला लीजिए कि भाव आओ जरा बैठो, मैं तुम्हारा जाप करूंगा। वो भी खुश कि चलो भाई लगे हाथ। वो देवी देवता भी कहेंगे इसको 1000 बार क्रोध आए दिन में, भगवान करे, क्योंकि 1000 बार क्रोध आएगा तो 1000 बार ये हमें बुलाएगा। तो जाप करना शुरू कर दीजिए और आप देखेंगे कि जाप से उठती ऊर्जा क्या करेगी, वो वही काम करेगी जो जल की, ठंडी जल की बूंदें उबलते दूध के लिए काम कर रही है। और ये होगा। लेकिन ये सारी चीजें करने जैसी है, हमें करना तो पड़ेगा ना। और हम इसे करने से ही तो बच जाते हैं। और जब करने से बच जाते हैं तो हर बार आदमी एक ही सवाल करता है। और ये सवाल मैंने क्यों उठाया, क्योंकि अनेक YouTube के वीडियो के बाद अनेक जिज्ञासाएं आई कि हमें बहुत क्रोध आता है, इसका कोई उपाय बताओ। अनेक लोग मुझसे कई बार मिलते हैं तो उनका सामान्यतः प्रश्न होता है कि यार हम अपना टेम्पर जल्दी यूज कर जाते हैं, उसको कैसे करेंगे, वो लूज ना करें, इतना गुस्सा इतना जल्दी हमें आ जाता है, तो बताओ ना कुछ ऐसा। अब यही तो बता रहा हूं मैं। लेकिन अब करने की बारी है उसको, कि उसको जीवन में उतारने के लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा, इतनी सजगता दिखानी पड़ेगी। प्रैक्टिस इज मस्ट, अभ्यास। और आप देखिए इनको करके कितना अच्छा लगेगा आपको। और यदि इसको थोड़ा सा बढ़ा सकें तो और अच्छा है कि आपको किसी पर बहुत क्रोध आ रहा था और उस क्रोध के एकदम बाद आप अपनी अभिरुचियों का, यानी हॉबीज, अपने शौक को वहां पर ले आइए। मानकर चलिए आपको हारमोनियम बजाने का शौक है, गिटार बजाने का शौक है, बांसुरी बजाने का, नाचने का, या कोई भी एनी टाइप ऑफ योर हॉबी। आप अपने उस शौक को याद कीजिए और कोशिश कीजिए कि उसको करने में लग जाएं। और देखिए वो क्या होगा फिर, कि वो जो क्रोध की ऊर्जा थी वो बड़ी शक्तिशाली होकर आपको अपनी हॉबी की एनर्जी में कन्वर्ट होती हुई दिखाई देगी। था तो तूफान, बड़ी ताकतवर ऊर्जा होती है क्रोध की, उसको कन्वर्ट करना है। तो एनर्जी का कन्वर्टर आपकी हॉबी बन जाएगी, तो उससे फायदा उठाया जाए, प्रोडक्टिव।
पानी कितना भयंकर होता है जब ऊपर से गिरता है, पर्वतों से सब कुछ नष्ट कर देता है। लेकिन उसके नीचे हम जब बड़े बड़े डैमो लगा देते हैं, बांध बना देते हैं, तो बांध से क्या होता है, कितनी बिजली पैदा होती है। तो बस यही करना है। क्रोध की उठती हुई ऊर्जा का जो जल है, उसकी जो शक्ति है, उसको कन्वर्ट करके आपको अपने लिए पॉजिटिव बनाना है और रोकने के ये उपाय। तो अब आप इन सारे उपायों को मन मन में सोचिए और अपनी प्रायोरिटी की लिस्ट में रखिए कि आप सबसे पहले कौन से उपाय को अपनाएंगे। और हालात को देखकर, पानी मिल रहा है पानी पी लीजिए, पानी नहीं है मुट्ठियां भींच लीजिए, जबड़े भींच लीजिए, उनको रिलीज कर दीजिए, मुस्कुरा लीजिए, जाप कर लीजिए, गीत गा लीजिए, है ना कितने सारे ऑप्शन। तो अब बारी करने की ओर आप देखिए। पक्की बात है, अगर आपने इसकी प्रैक्टिस 21 दिन कर ली, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 21 दिन चाहिए होती हैं, 21 दिन अगर आपने इसको संभाल लिया तो फिर आप एक नए इंसान बन के निकलेंगे। 2 शब्द ईशान महेश के बारे में। ईशान जी हिंदी साहित्यकार हैं। इन्होंने भगवान राम और कृष्ण को आधार बनाकर आध्यात्मिक उपन्यास लिखे हैं और लिखते ही जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये ध्यान योगी भी हैं, यानी मास्टर ऑफ मेडिटेशन। हिमालय के अनेक रहस्यमयी महायोगियों और सन्यासियों की शीतल छाया में इन्होंने ध्यान योग को प्रसाद रूप में पाया है और अपनी विभिन्न कार्यशालाओं तथा आध्यात्मिक उपन्यासों के माध्यम में से उस प्रसाद को जनमानस में बांट रहे हैं।